टीकाराम कन्या महाविद्यालय की छात्रा हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ, ये भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण के लिए जो अधिनियम चलाया है वो बहुत अच्छे है, हमारे लिए ही बहुत है। इसलिए हरित क्रांति और इससे मतलब कि हरित एनर्जी मतलब हरित ऊर्जा और हरित स्वच्छता का वातावरण फैलेगा यदि हम उसको और ये वॉल पेंटिंग्स या इसका प्रचार प्रसार करेंगे। इससे हमें पता चलेगा, जैसे कि आने वाले जो लोग हैं जो नहीं जानते हैं, युवावस्था भी कुछ ऐसी होती है कि नहीं जानते कि जैसे वाहन चल रहे हैं वैसे चलाते जाते हैं, उनका कोई भी नहीं है, स्मोक भी होता है, प्रदूषण फैलता है। और जैसे हम घरों में होते हैं, अपनी इलेक्ट्रिकल कोई भी पंखा चलता हुआ है या कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान है वो चलता हुआ छोड़ देते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा व्यक्त होती है। मतलब इससे नहीं हमें चीज़ के लिए इसलिए वॉल पेंटिंग्स या किसी भी हमें भाषण वगैरह देते हैं तो इससे हमें पता चलता है, और हमारी भारत सरकार द्वारा भी चलाया जा रहा है कि हमें इससे बचत करनी है, ऊर्जा संरक्षण करना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण का मतलब यही है कि ऊर्जा को व्यर्थता से बचाना। डॉक्टर हेमलता जी हमारे बीच में है। हेमलता जी, जो सरकार जो है भारत सरकार मंत्रालय द्वारा PCRA के अंतर्गत विभिन्न जो आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम बना रही है और लोगों को ये कह रही है कि जो पेट्रोल है उसको जो हम बचाएं, पेट्रोल बचाएंगे क्योंकि भविष्य में पेट्रोल की दिक्कतें हमारे देश में आ सकती हैं। सरकार इस पर ये जो है कार्यक्रम चला रही है और जगह जगह चला रही है, पूरे भारत वर्ष में कार्यक्रम चला रही है। जनपद में है आप एक शिक्षिका हैं, अच्छी जानकारी रखती हैं, तो किस तरीके का मामला है ये? सर एक्चुअली क्या है, भारत सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय इस कार्यक्रम को कराता है जिसमें हम ऊर्जा संरक्षण के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें वैश्विक दृष्टिकोण से तो आज आप देख रहे हैं यूक्रेन रूस का जो भी युद्ध चल रहा है उसका असर कहीं ना कहीं विश्व में सभी देशों पे पड़ेगा। आगे जाके पेट्रोल की दिक्कत हो सकती है, तो प्रधानमंत्री जी का जैसा संदेश है कि हमें पेट्रोलियम चीज़ें बचानी है जिससे हमारा भविष्य, और भी हमें ऊर्जा के विकल्प ढूंढने होंगे और हमें आने वाली पीढ़ी को और जो वर्तमान पीढ़ी है उसे ये समझाना होगा कि ये कैसे बचा सकते हैं। अगर हम बच्चे इस चीज़ को बनाएंगे देखेंगे तो उनके मन में विचार आएगा, वो अपने और साथियों को बताएंगे। और हम वॉल पेंटिंग में अगर आते जाते व्यक्ति को देखता है तो उसके भी माइंड में आता है कि भाई ये बात है। रही बात कि वो आज़ादी के अमृत महोत्सव की, तो आज़ादी के हमने 75 साल पूरे करने जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इतिहास में दफन हो गई, जो हमारे आने वाली पीढ़ी या वर्तमान पीढ़ी को भी, जो हमारे दादा दादी थे वो अवेयर थे, लेकिन अभी वर्तमान पीढ़ी में बच्चे उस बारे में सोचते ही नहीं है, जानते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें देश प्रेम को जागृत करने के लिए, बच्चों में देश प्रेम की भावनाओं को जागृत करने के लिए ये जरूरी कदम है जो भारत सरकार द्वारा उठाया जा रहा है। डॉक्टर आपका शुभ नाम क्या है? मैं डॉक्टर हेमलता अग्रवाल, टीकाराम डिग्री कॉलेज से। ये सरकार जो ये कदम उठाए हुए है, इस तरीके के कदम उठा रही है राष्ट्र हित में, ये सर्वोपरि है। तो ये सरकार जो कदम उठा रही है कि वास्तविक ये सही दिशा में काम कर रही है? नहीं, दिशा तो सर सही है, अब दशा क्या है ये हमें और आपको ही तय करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए दृष्टिकोण तो अच्छा है, लेकिन उस दृष्टिकोण में हम कितने मन से शामिल होते हैं उस पर सफलता निर्भर करती है। अच्छा, बच्चों के लिए क्या आप बधाई देना चाहती हैं इस तरीके की? हाँ, मैं ये 5 जो टीम यहाँ काम कर रही हैं उन सभी बच्चों को बधाई देती हूँ। रिजल्ट जो भी रहे, लेकिन वो आए हैं, प्रयास कर रहे हैं और एक थीम जो जुड़ रही है देश के लिए कुछ करने की उनकी इच्छा है, वो उसमें अगर प्रतिभाग भी करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर बहुत बहुत बधाई, आप हमारे साथ बनी रही चैनल के माध्यम से, बहुत बहुत बधाई। पाठक है वैभव पाठक जी, ये जिस तरीके से PCR द्वारा भारत सरकार मंत्रालय द्वारा ये जो है आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं और जो देश हित में है, राष्ट्र परे है, तो ये कार्यक्रम चल रहा है, आप इसमें सहभागिता निभा रहे हैं और जगह जगह पेंटिंग कर रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है, आप जो है किसी कॉलेजों के सानंद में ये कार्यक्रम चल रहा है। तो सरकार ये कार्यक्रम जो चला रही है और युवा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, तो ये कार्यक्रम सरकार का जो प्रोजेक्ट है, जो कार्यक्रम चल रहा है, ये सही दिशा में काम कर रहा है क्या? एग्जैक्टली बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहा है। और इससे जब लोग बाहर निकलते हैं तो सबसे ज्यादा हमारा मेन मोटिव हमारा जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि हम जब रोड से गुजरे तो हमारी तरफ नजरें जिस तरफ भी जाएं उस तरफ गंदगी या और सिर्फ हमको यही चीज ना देखे जो भारत को रिप्रेजेंट किया जाता है विदेशों में। अब हम अमेरिका में देखें, वो सिर्फ हमारे यहाँ पे दिखाते स्टारवेशन को और इन सब चीजों को दिखाते हैं। वो ये दिखाती नहीं है कि इंडिया किस हद तक जाके अच्छे काम कर रहा है बेसिकली। तो हम इन चीज़ों से काफ़ी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडिया को। वी आर वर्किंग ऑन द ग्रीन एनर्जी एंड द क्लीन एनर्जी बेसिकली। तो अभी हमने जो पेंटिंग बनाई है इसमें द क्रिएशन ऑफ एडम है ये। तो ये पेंटिंग माइकल एंजेलो ने बनाई थी यूरोप में उस वक्त, और यहाँ पर इस वक्त का इसका मतलब ये है कि गॉड, ही इज अ गॉड बेसिकली एंड ही इज गिविंग अस द एनर्जी, यू शुड गो फॉर द ग्रीन एनर्जी। तो बेसिकली इट इज अ विंड मिल फॉर दैट। तो आई जस्ट वांट टू से दैट थिंग। थैंक यू, आज हमारे साथ आप बने रहे।